मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने अनादि टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी की आगामी रणनीति, प्रदेश की ओबीसी छात्रों को उनका हक दिलाने, ओबीसी कोटे में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरे जाने और उद्यानिकी को नए रूप में विकसित करने को लेकर जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। इसके साथ ही कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों और विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनके भविष्य को लेकर भी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने हमारे संवाददाता दुर्गेश गुलशन यादव से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप किया है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी हर महीने एक बड़ी बैठक करती है। उसी सिलसिले में आज भाजपा मुख्यालय में फिर एक बार बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम विधायक और मंत्रियों को शामिल रहेंगे इस बैठक में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और संगठन मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, बैठक आज फिर बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ बैठक में रहने वाला? इस संगठन के काम है, संगठन की बैठकें निरंतर चलती रहती हैं। जो आगे कार्यकर्ताओं को काम की जिम्मेदारी पार्टी देती है, पिछला जो काम किया है उसके बारे में भी बातचीत होती है, क्योंकि कार्यकर्ता को काम, क्योंकि ये चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने कोई काम नहीं करती, निरंतरता बनी रहे कामों में, संगठन की काम में। सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की है, तो सरकार की योजनाओं के लाभ निचले स्तर तक पात्र लोगों को पहुंचे, इसके लिए ये बैठकों के द्वारा निर्देश हम सभी लोगों को मिलते रहते हैं। सर, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। मध्य प्रदेश के ओबीसी के लिए जो छात्र हैं, खासतौर पर जिन लोगों के लिए सीटें आनी चाहिए थी नौकरियों में, उनके लिए क्या कुछ विशेष प्रयास होगा? लगातार वो मांग करते रहते हैं नौकरी। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी के साथ भी कभी कोई कोताही नहीं बरती है, न छात्रों की पढ़ाई के संबंध में और न ही अन्य किसी, चाहे विकास की बात हो, योजनाओं की बात हो, पिछड़ा वर्ग को हमेशा आगे रखने का काम किया है। संगठन में भी ओबीसी को आगे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और अभी भी लोकसभा में भी किया है। मंत्रिमंडल जो माननीय मोदी जी का बना है उसमें भी है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूं कि मंत्रिमंडल में भी ओबीसी के केंद्र में मंत्री करीब 27-28 हैं। सर, उद्यानिकी विभाग जैसा महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो क्या कुछ आगामी कार्य योजना होगी अपने विभाग की? किस प्रकार से योजनाओं को जमीन पर लागू किया जा सके, उसके लिए क्या कुछ विशेष कार्य योजना आपने? हमारे प्रदेश के सारे जिलों की नर्सरियों का सुधार हो और नई तकनीकी के द्वारा उनका विकास हो और विकास एक मॉडल रूप बने। तो हमने 10 संभागों की हाईटेक नर्सरियां 10 संभागों में बनाने की योजना बनाई है और एक किसानों के लिए भी प्रदर्शन के माध्यम से उन नर्सरियों में आना जाना बना रहेगा। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरदम बैठकें करती है और बैठकों में इन चीजों को देखा जाता है किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और कौन कौन सी विकास की कार्य योजना को जमीन पर उतारा जाए। उसके साथ ही उद्यानिकी को लेकर के भी चर्चा करते हुए बताया कि हमने नवाचार करने की कोशिश की है और शीघ्र ही हर एक जिले में जो नर्सरी है उन नर्सरियों की स्थापना की जाएगी, ताकि किसानों को समुचित जो बीज है, पेड़ है, वृक्ष है, उनके फल मिल सके। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।